Hello kids, welcome to online computer class. Dear students, today we will read from page number 22 of lesson 2. In the previous video, we have discussed about the working with the sprite. Okay, so let's get started. कि प्रोजेक्ट को हम किस तरह से सेव करते हैं। देखिए उससे पहले आपके सामने एक हैंड ऑन एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है जिसमें आपने क्या एक फुटबॉल फील्ड का सीन क्रिएट करना है। ठीक है, जिसमें क्या बैकग्राउंड क्या होगा, एक फुटबॉल फील्ड होगा और उसमें स्प्राइट क्या होगा, चूज़ द स्प्राइट फुटबॉल, और उसमें टीम प्लेयर्स होंगे। ठीक है, 2 टीम्स होंगी, उसमें प्लेयर्स आपने चूज़ करने हैं। देन प्लेस द फुटबॉल एंड प्लेयर्स इन द फील्ड पे आपने इन सबको लेकर आना है। एंड देन पेंट अ स्कोर बोर्ड, और एक स्कोर बोर्ड बनाना है। इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके आप एक सीन क्रिएट करेंगे स्क्रैच में। ओके, ठीक है। जब मान लीजिए आपको ये एक प्रोजेक्ट दिया गया, इस प्रोजेक्ट को अगर आपने सेव करना हो तो हाउ टू सेव अ प्रोजेक्ट इन अ स्क्रैच is to get in the habit of saving the project early and often. ये क्या बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है ना, तो उसको सेव करना बहुत एक अच्छी हैबिट मानी गई है। मान लीजिए अगर आप उसको सेव करते हो तो कल को फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, अगर आप उसको सेव करते हो तो आपने जितनी भी मेहनत हो जाती है, आपको दोबारा से बार बार रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, एक प्रोजेक्ट को सेव करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी सेव अ प्रोजेक्ट वी हैव 2 चॉइसेस। हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, सेव एज एंड सेव। देखिए इन दोनों ऑप्शन है, सेव एज और सेव का क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। सेव का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट होता है फाइल का, जो भी आप उसके ऊपर उसको सेव करना। बट सेव एज का मतलब होता है फाइल नेम गिवन करना। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने फाइल नेम अभी आपने कोई फाइल क्रिएट की बट आपने अभी उसको कोई नेम नहीं दिया। ठीक है, और जब आप उसको सेव कर रहे हो तो देन वो सेव एज होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले वो आपसे फाइल नेम मांगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको फाइल नेम दोगे, तो फाइल नेम देने के साथ साथ जो भी उसमें कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो सेव ऐसे हमेशा फाइल नेम दिया जाता है, फाइल को सेव किया जाता है। ठीक है, उसको नेम देकर, और उसमें जो कंटेंट होता है फिर वो ऑटोमेटिकली सेव। एक बार जब फाइल को नेम दे दिया गया तो जो भी आप उसमें कंटेंट अपडेट करते रहते हो, कुछ ना कुछ और ऐड करते जाओगे, चाहे डिलीट करो चाहे जो भी अपडेशंस आप करते रहते हो फाइल में, तो देन फिर आपको बार बार सेव एज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप उसको क्या करते हो, सेव करते हो। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, सेव एज और सेव में। So we use the save as option when we are saving a project under different name. जब हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करना हो तो देन हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे उसको एक अलग नाम देने के लिए। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या है, क्लिक द फाइल मेन्यू। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। देन स्टेप 2, क्लिक द सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन में जाएंगे। देखिए इस राइट हैंड साइड में, डू यू नो इन स्क्रैच अ फाइल गेट्स सेव्ड विद द एक्सटेंशन .sp। जिस तरह से जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है, उसके एक्सटेंशन से पता चलता है कि वो फाइल किस टाइप की है। ठीक है, अगर हम स्क्रैच फाइल कोई बना रहे हैं तो उसको जब हम सेव करेंगे उसको एक नेम देंगे, बट उसके साथ एक एक्सटेंशन भी ऐड होगी जिससे ये पता चलेगा कि वो एक स्क्रैच फाइल है। तो वो एक्सटेंशन क्या होगी, .sp। स्टेप 3, सिलेक्ट द लोकेशन। देन आप लोकेशन सिलेक्ट करोगे कि आपको कहाँ पर सेव करना है, किस ड्राइव में सेव करना है, किस फोल्डर में उसको सेव करना है। एंटर अ न्यू फाइल नेम, देन आप उसको फाइल नेम दोगे। स्टेप 4, एंटर योर ओन नेम इन द फील्ड प्रोजेक्ट ऑथर। फिर आप अपने फील्ड प्रोजेक्ट ऑथर में कि ये आपने बनाई है। ठीक है, तो देन आप अपना नेम उसमें एंटर करोगे। स्टेप 5, एंटर सम डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट इन द फील्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आपने उसमें एक फील्ड होगा जिसमें एक, ठीक है, जिसमें आपने क्या है कि थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देनी होगी अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि आपने प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनाया। देन स्टेप 6 क्या है, क्लिक ऑन द ओके बटन। देन आप क्या करोगे, ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, सेव हो जाएगा। देन हाउ टू ओपन अ प्रोजेक्ट,
कि हम प्रोजेक्ट को ओपन कैसे करते हैं. After saving the project, the next step is to learn is how to open an existing project. ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट हम तभी कर पाएंगे अगर हमने उस प्रोजेक्ट को सेव किया होगा. ओके, द स्टेप्स देखिए. क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे जाएंगे. देन क्लिक द ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन होगा उस पर जाएंगे. देन सिलेक्ट द लोकेशन एंड डिजायर्ड फाइल. फिर आप लोकेशन सिलेक्ट करेंगे कि वो लोकेशन कहाँ कौन सी है जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया हुआ है. तो वहाँ से आप अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन द ओके बटन. पे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी. शेयरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं, ठीक है, तब तो आप क्या है कि सीधा आप प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. अदरवाइज़ क्या है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे बना रहे हैं, ऑफलाइन बना रहे हैं, तो उसको शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपलोड करना होगा. तो अपलोड कैसे होगा, जिस तरह से यूट्यूब पे अगर आप कोई भी फाइल जैसे आप बनाते हो ऑनलाइन, पहले हमें अपने फाइल को अपलोड करना होता है ताकि ऑनलाइन हम अपने क्या है कि हम अपने जो भी अपने फ्रेंड्स हैं हम उनको वो शेयर कर सकें. ठीक है, जो भी आपके मतलब जो भी आपने कुछ बनाया है, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो आपको पहले ऑनलाइन अपलोड करना होगा. ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपको स्क्रैच की वेबसाइट पे जाना होगा. ठीक है, जो कौन सी वेबसाइट है, www.scratch.mit.hu. ठीक है, जिसपे क्या है आपको एक यूज़र अकाउंट बनाना होगा, साइन अप करना होगा ताकि आप उसमें अपलोड अपने प्रोजेक्ट को कर सको. देखिए इसका स्टेप्स क्या हैं. स्टेप 1, क्लिक द शेयर मेन्यू. शेयर मेन्यू पे क्लिक करेंगे आप. देखिए इस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी. ठीक है, अपलोड टू स्क्रैच सर्वर. ठीक है, अपलोड करने के लिए फिर यहाँ पे आपको लॉगिन नेम, क्रिएट अकाउंट करना होगा, पासवर्ड, प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है, और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना होगा. देन ओके. स्टेप 2, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड क्लिक द ओके बटन. जब आप जितनी भी इसमें डिटेल्स पूछी गई हैं इनको इस पर सब कुछ भरने के बाद आप जब क्लिक कर देते हैं ओके बटन पे तो आपके सामने कुछ बॉक्सेस अपीयर होते हैं. देखिए सबसे पहले ये अपलोडिंग का कि वो अपलोड हो रहा है. ठीक है, देन मतलब इस तरह से जैसे जैसे क्या है कि आपको वो कहेगा कि आप पेशेंस रखिए कि वो अपलोड हो रहा है. अपलोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. तो अपलोड सक्सीडेड कि अपलोड अब हो चुका. योर प्रोजेक्ट इज़ नाउ ऑनलाइन एट scratch.mit.hu. अब क्या है, इस वेबसाइट पे आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था वो अपलोड हो चुका है. अब वो क्या है, इट इज़ रेडी टू शेयर ऑनलाइन विद योर फ्रेंड्स और पीपल. The project gets uploaded on the website for others to see. Do you know a project cannot be uploaded if it is over 10 MB? क्या आपको मालूम है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो आपने प्रोजेक्ट अगर 10 MB से ज़्यादा का होगा तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा. टू लोअर द फाइल साइज, ठीक है, मतलब कि 10 MB से कम ही आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए. टू लोअर द फाइल साइज, अगर आपको मान लीजिए अगर आपका फाइल साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन आप अपने फाइल को अपलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसको कंप्रेस कर दो. ठीक है, कंप्रेस करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें उसका साइज, इमेजेस, साउंड्स वगैरह ये सब क्या है कंप्रेस हो जाती हैं. तो चेक द कंप्रेस साउंड एंड इमेजेस बॉक्स इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द अपलोड स्क्रीन. तो अपलोड स्क्रीन पर भी यहाँ पे कि लेफ्ट कॉर्नर पे एक मतलब बॉटम पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन होगा जहाँ पे आप कंप्रेस कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को. अदरवाइज नहीं तो आप सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. असेसमेंट एक्टिविटी. देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे आपने स्क्रैच में आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने बनाने हैं. ठीक है, ये क्या है, जैसे क्रिएट अ पार्क का एक सीन क्रिएट करना है. ठीक है, आप ये बना सकते हैं. 2 कॉस्ट्यूम्स ऑफ पीकॉक यहाँ पे 2 कॉस्ट्यूम्स हैं वो आप पेंट कर सकते हो. वाटर साइकिल बना सकते हो. ठीक है, साइंस के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे यहाँ पे वाटर साइकिल दिया है, ये भी आप बना सकते हो. चाहे आप कंप्यूटर का कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो. ठीक है, तो ये सब करने से ही आएगा. राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स. देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हैं, आपने उनके फंक्शन बताए हैं. जैसे डुप्लीकेट, इट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ अ स्प्राइट. जो डुप्लीकेट फंक्शन है, जो डुप्लीकेट टूल है, उससे क्या होगा, स्प्राइट की कॉपी क्रिएट होगी. डिलीट से स्प्राइट को हम डिलीट कर सकते हैं. ग्रो का क्या मतलब है, इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ स्प्राइट. स्प्राइट का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. श्रिंक से इट डिक्रीजेज द साइज ऑफ स्प्राइट.
ये चारों टूल्स का ये काम है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन द फॉलोइंग इन द कॉस्ट्यूम टैब। अगर आप कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करते हैं तो उसमें ये 3 बटन शो होते हैं, तो इन तीनों बटन्स का क्या काम है। देखिए, एडिट बटन से क्या होगा, इट इज़ यूज टू मेक चेंजेस इन स्प्राइट। ठीक है, जो भी उसमें कॉस्ट्यूम है स्प्राइट का जो हमने सिलेक्ट किया, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप एडिट बटन पे जा सकते हो। कॉपी बटन मतलब इट इज़ यूज टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्प्राइट, मतलब स्प्राइट का जो कॉस्ट्यूम का जो डुप्लीकेट बनाना हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक्स बटन से इट इज़ यूज टू डिलीट द कॉस्ट्यूम ऑफ स्प्राइट, मतलब स्प्राइट का कॉस्ट्यूम को अगर डिलीट करना हो तो आप इसको एक्स बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वो डिलीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू रीनेम अ कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम को रीनेम कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जहाँ पे वो कॉस्ट्यूम टैब पे जहाँ पे वो स्प्राइट का इमेज शो हो रहा है बिल्कुल उसके सामने क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें क्या उसका नेम वगैरह कुछ लिखा होगा। ठीक है, जहाँ पे क्या उसका नेम डिस्प्ले होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके आप उसका रीनेम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन यू परफॉर्म फॉलोइंग एक्शंस इन स्प्राइट इन्फो पेन। अगर स्प्राइट के इन्फो पेन पे अगर कुछ यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, अगर हम वो परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा। देखिए, ड्रैग द ब्लू लाइन ऑन द थंबनेल। जब पिक्चर्स क्या है छोटे छोटे थंबनेल्स में, मतलब कि छोटे छोटे पिक्चर्स में जब स्प्राइट्स को शो हो रहे होते हैं, ठीक है ना, अगर आप उनको क्लिक करते हैं तो उनके चारों ओर क्या है, एक ब्लू लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो उस ब्लू लाइन का क्या काम है, ब्लू लाइन इसका क्या काम है कि अगर ब्लू लाइन जब हम उसको ब्लू लाइन के ऊपर टच करते हैं ना माउस के ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है, जो उसका पॉइंटर होता है, जब उसको हम पॉइंटर को थंबनेल के ऊपर लेकर जाते हैं, किसी स्प्रेड के ऊपर लेके जाते हैं, तो एक ब्लू लाइन शो होती है। तो उस ब्लू लाइन से अगर हम उसको ड्रैग करते हैं ना तो वो क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसको रीअरेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, स्प्राइट्स को आगे पीछे भी लेकर जा सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो डबल क्लिक ऑन द थंबनेल, अगर डबल क्लिक करें थंबनेल पे तो क्या होगा, तो विल ओपन पर्टिकुलर स्प्राइट ऑन द स्टेज। जिस स्प्राइट के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो वही वो स्टेज पर ओपन हो जाएगी। ड्रैग द स्प्राइट इन द प्रेजेंटेशन मोड व्हेन द स्प्राइट इज एट लॉक स्टेज। मान लीजिए जब स्प्राइट के लॉक स्टेज पर है कि वो अभी उसका कोई काम नहीं है, अभी वो लॉक स्टेज पर है, लेकिन जब उसको वर्किंग मोड पे लेकर आना, जब उसको स्टेज पर लेकर आना है, उससे उससे कोई एग्जीक्यूशन करवानी है, ठीक है, तो देन आप क्या करो, सिंपल उसको ड्रैग कर दो। ड्रैग करके, ड्रैग का क्या मतलब होता है कि सिंपली उस पिक्चर को या किसी भी चीज़ को मतलब विद द हेल्प ऑफ माउस बटन के साथ उसको प्रेस करके उसको मूव करना। और देन जहाँ पे आप उसको चाहते हो कि वो उसको जहाँ पे प्लेस करना चाहते हो वहाँ पे अपने माउस बटन को रिलीज़ कर दो, तो वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रैग का मतलब कि उसको लॉन्ग प्रेस करके कहीं पर भी मूव करना, वो ड्रैग होता है। तो ड्रैग करने से क्या होगा, प्रेजेंटेशन मोड पर वो आ जाएगा। तो देन फिर वो क्या होगा कि इट विल बी अनलॉक्ड, वो अनलॉक हो जाएगी। What is the difference between the x and y coordinates seen below the stage and and at current sprite info? एक्स वाई का कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है स्टेज के नीचे और एक करंट स्प्राइट इन्फो में। बिलो द स्टेज जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या शो करते हैं, स्टेज का लेंथ और विड्थ को शो करते हैं। लेकिन जो एट करंट स्प्राइट इन्फो में एक्स वाई क्या शो करता है, जो स्प्राइट है उसकी पोजीशन शो करता है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो इसी से आपका लेसन 2 कंप्लीट हो जाता है। टेक केयर, बाय, stay safe and be happy. Thank you.